तो भाइयों पिछले कुछ टाइम से तुम, मैं और बहुत सारे गेमर्स पोको F7 को लेकर ये कह रहे थे देखने को तुझको मचल गया ये दिल, जरा मुखड़ा दिखा दे। तो हाँ, फाइनली मुखड़ा दिख चुका है इस पोको F7 का। बहुत वेट करा है इसने iQOO Neo 10 के बाद। तो भाई सारे गेमर्स कावरे बावरे हो गए थे कि भाई ये कब आएगा और हम कब कंपेयर करेंगे और कब दोनों में से बेस्ट लेंगे। भाई अब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसको गलत वे में मत लेना। लेकिन पोको F7 का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। फिर चाहे तुम इमेजेस देख लो या फिर तुम वीडियो देखना चाहो तो उसका भी जुगाड़ है। टेक टैबलेट्स नाम का एक चैनल है, वहां पर अनबॉक्सिंग की गई है, जाकर देख सकते हो लेकिन इस वीडियो के बाद। और वहां पर स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं बताए, बॉक्स में क्या चीजें हैं, फोन कैसा दिखता है, यही बात की है। उसके बारे में तो अभी हम बात करने वाले। तो देखो, सबसे पहले 3 कलर मिलने वाले। तुम्हें कलर्स के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो अपनी तरह से पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेड एडिशन होने वाला है, जहां पर बहुत सारी चीजें पता चल रही है। जैसे कि इसके बैक साइड में 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा मेंशन है, मतलब 50 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है जिसमें OIS होगा। ये तो वही बात रिपीट कर दी मैंने। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि स्नैपड्रैगन का लोगो भी मेंशन है। तो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि मतलब सिर्फ लिमिटेड एडिशन में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 होगा और बाकियों में क्या देंगे, Dimensity 8400 अल्ट्रा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड एडिशन लाओ ना लाओ वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पोको F7 का फिर चाहे बेस वेरिएंट हो या फिर टॉप वेरिएंट हो, कोई भी वेरिएंट हो, 8s Gen 4 होना चाहिए। तभी तो बात बनेगी भाई, इतना वेट करना वर्थ बनेगा। इसके अलावा एक और अच्छी चीज है कि भाई मेटल फ्रेम को ऐड किया तो थोड़ी प्रीमियमनेस बनी रहेगी। ऐसा लगेगा कि भाई 30,000 का नहीं, वैसे प्राइस पता नहीं अभी, हाँ, लेकिन 30,000 के अराउंड का फोन नहीं भाई, थोड़ा फ्लैगशिप फोन यूज कर रहा हूँ। इसका कैमरा मॉड्यूल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा यूनिक है, जहां पर ग्रीन लाइन भी ऐसे खींच रखी है जो कि LED लाइट नहीं है, जैसे ग्लिप लाइट का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। इनफिनिक्स के फोन में हमने देखा उस टाइप की लाइट, वैसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही उन्होंने लाइन मार दी है। और ये 24 जून को ग्लोबली लॉन्च हो रहा है, तो देखते हैं भाई क्या क्या निकल कर आता है। और इंडिया में भी लॉन्च होगा। इसके बाद भाई OnePlus वालों ने धोखा दे दिया है। OnePlus Nord 5 ने सबका काट दिया है। हम काफी टाइम से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई Dimensity 9400E के साथ ला रहे हो तो 35,000 के अराउंड लेकर आना, फिर क्या ही औकात 8s Gen 4 की। लेकिन OnePlus वालों ने बोला कि तुम्हारी क्या औकात की हम तुम्हारी सुने। तो भाई इन्होंने प्रोसेसर ही चेंज कर दिया है, मतलब चेंज मतलब यही होने वाला है, हम ही गलत समझ रहे थे। स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 को डाल रहे भाई इस फोन में। मतलब तुम्हारा फोन जो 30,000 के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, 35,000 की भी कोई गारंटी नहीं है, उसके ऊपर ही चला जाएगा मुझे लगता है। उसमें स्नैपड्रैगन 8s Gen 3, भाई पोको F6 मिल रहा है 22,000 का, उसमें है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3। खामखा भाई मैंने iQOO वालों को ट्रोल कर दिया कि 32,000 प्राइस क्यों रख दी फोन की। असली ट्रोल तो ये डिजर्व करते हैं। सॉरी बोल। सॉरी? हाँ सॉरी बोल। अच्छा सॉरी। अच्छा सॉरी नहीं, सीधा सॉरी बोल, सीधा दिल से बोल। सॉरी। और अगर OnePlus वाले धोखा दे रहे तो नथिंग वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? दोनों के रूट तो एक ही है। तो नथिंग वालों ने भी बड़ा धोखा दे दिया। काल पे भैया चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई हमारा सबसे पहला फ्लैगशिप फोन, तो लोगों ने अज्यूम कर लिया था कि भाई फ्लैगशिप है तो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 होगा, क्योंकि प्राइस निकल कर आई थी 65,000 रुपीज। प्राइस तो कम हुई नहीं, और ज्यादा लग रही है। लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें चेंज हो चुकी है, जैसे कि बड़ी चीज प्रोसेसर ही चेंज कर दिया इन्होंने। 8 Elite से सीधा 8s Gen 4, हाँ। और इसकी यूरोपियन प्राइस भी सामने निकल कर आ चुकी है। हाँ, वैसे रूमर प्राइस है, कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर भी बात करें, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, तो देखो इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो 800 यूरो का होगा, जिसको तुम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो 80,000 बनते हैं। नहीं, अभी छाती पकड़ के मत बैठो, अभी बाकी है। और उसका जो सेकेंड वेरिएंट होगा 900 यूरो का, वो बनेगा 90,000 का। अगर हम इसके बेस वेरिएंट को आधा भी करके इंडियन करेंसी में बात करें कि भाई 80,000 का आधा करें तो 40,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4। फिर से iQOO वालों के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरी। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने है, जैसे कि मेटल फ्रेम होने वाली है और 7 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देंगे, 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट देने वाले, एंटी रिफ्लेक्शन स्क्रीन होगी जो हमने S25 अल्ट्रा में देखी थी, और 1 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। अब ये 40,000 के नीचे तो नहीं आने वाले भाई, देखते
पता नहीं कैमरा स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, उसके ऊपर ही अब सब कुछ निर्भर है। और मेरे गेमर भाइयों, जियो वाले तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आए भाई। मतलब जियो वालों को भी गेमर्स की कदर होने लगी, तो क्राफ्टन के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। BGMI के कुछ तुम्हें पर्क्स मिलने वाले इन रिचार्ज के साथ। 2 रिचार्ज है बेसिकली, और दोनों ही अमीरों वाले रिचार्ज है। अभी बताता हूं मैं। तो देखो, एक है 495 वाला, मतलब 500 पकड़ लो, और दूसरा है 545 वाला, मतलब 550 पकड़ लो। अभी इतने में झटका मत खाना। अभी बाकी मेन चीज, दोनों में 28 दिन की वैलिडिटी है, मतलब 1 महीने का रिचार्ज 500 550 का। देख रहे हो, एकदम अमीरों वाले रिचार्ज है। और इसमें तुम्हें मिलेगा क्या, तो जो 500 वाला है उसमें तुम्हें 1.5 GB पर डे मिलेगा, और उसके अलावा 5 GB एक्स्ट्रा बोनस वगैरह दे रहे, और अनलिमिटेड 5G है। और जो दूसरा है 550 वाला, उसमें 2 GB पर डे मिलेगा और 5 GB बोनस वगैरह। इसके अलावा अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग है। अब आते मेन चीज के ऊपर कि भाई गेमिंग में क्या है बेनिफिट्स, इतना पैसा ले रहे तुमसे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें जियो की क्लाउड गेमिंग का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके लिए जियो का एप्लीकेशन, जियो क्लाउड गेमिंग वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। उसमें जो भी गेम है क्लाउड सर्वर पे खेल सकते हो, प्रोसेसर की जरूरत नहीं फोन के, और इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं। अब मेन चीज के ऊपर आते हैं कि भाई BGMI में क्या फायदा है। तो BGMI में ये फायदा है, तुमने रिचार्ज किया, फिर माई जियो ऐप में जाओ, वहां पर तुम्हें विनिंग कूपन सेक्शन में BGMI का कोड मिलेगा। उसको तुम्हें BGMI के रिवॉर्ड पेज पे जाकर क्लेम करना है, कैप्चा वगैरह सॉल्व करके। उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा अपनी BGMI ID में। तो तुम्हें BGMI रिवॉर्ड्स मिल जाएगा, जिसमें कुछ स्किन वगैरह होंगी, क्या होंगी मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन ऐसे कुछ है भाई। अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद लास्ट न्यूज, S26 का रोना धोना कंटिन्यू है, बैड न्यूज कंटिन्यू है भाई। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कुछ दिन पहले कि S26 सीरीज में वो Exynos 2600 आने वाला है सबको हार्ट अटैक देने के लिए। हाँ, तो उसकी न्यूज कंटिन्यू है। मैंने उस टाइम कहा था कि भाई कुछ कंट्रीज में Exynos आएगा, कुछ कंट्रीज में आएगा स्नैपड्रैगन, और जो कुछ कंट्रीज मैंने कहा था कि जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आएगा, उनकी लिस्ट सामने आ चुकी है। लिस्ट मतलब 3 ही कंट्रीज है, एक US, कनाडा, और फिर अपना कोरोना वाला चाइना। खुद की साउथ कोरिया को भी नहीं ऐड किया इसमें। खैर, बाकी सारी कंट्रीज में Exynos 2600 या फिर 2500 आ सकता है, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई 2600 आएगा, वो कंफर्म है। लेकिन अभी इनका इधर उधर चल रहा है, मतलब कोई भी चीज कंफर्म नहीं है। पहले चलो एटलीस्ट थोड़ी दिल को राहत थी कि भाई 2600 आएगा तो 2 नैनोमीटर का होगा, कुछ नया मिलेगा। लेकिन अगर 2500 आता है भाई, इनका S26 उतना नहीं बिकने वाला। फिर सोच लो भाई सैमसंग वालों, अभी भी टाइम है, दे दो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 पूरी दुनिया में। दुनिया का छोड़ो, इंडिया में तो दे दो। यार मुझे क्या करना, मैं थोड़ी ना खरीदने वाला हूं। लेकिन अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।